हाय हेलो एवरीवन, टूई की लाइफ में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात। बहुत अच्छा लग रहा है। न्यू ईयर की मॉर्निंग, बहुत अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी धूप खिली हुई है। एंड मैं बस अभी नहा करके आई हूँ। आई टुक बाथ एंड नाउ आई वांट मेक अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, डे एंड नाइट। बिकॉज कुछ ना कुछ जो है, बिल्डिंग मटेरियल जो है वो यहाँ पर आता रहता है। एंड तरह तरह का जो है, कहते हैं ना, गाड़ी का, ट्रक का, लोडर्स का, मजदूरों का शोर जो है वो मुझे बेयर करना पड़ता है। बट ओके, क्या बोला जाए, क्या ही बोला जाए। इसलिए कहती हूँ क्या ही बोला जाए, क्योंकि दोस्तों, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो और भी घर यहाँ पर बसेंगे, और भी लोग आएंगे, और भी सोसाइटी आबाद होगी। सो गुड, वेरी गुड। जितने ज़्यादा लोग, उतना ज़्यादा इंटरेक्शन, उतनी ज़्यादा मुलाकातें, उतनी ज़्यादा बातें। एंड आप तो जानते ही हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अभी जो है ना, देखती हूँ अभी मैंने अपने आप को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है। एंड इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन इंटरेक्शंस, आई एम गोइंग फॉर द ऑनलाइन इंटरेक्शंस विद यू ऑल। आप सभी के साथ में मिलने आई हूँ, बातें करने आई हूँ। चलिए एक चीज़ दिखा देती हूँ आप लोग को, ये देखिए मेरी हर्बल टी, ये मैंने मंगाई है। एंड सुना है बड़ी अच्छी है। हालांकि इसके पहले मैंने ये वाली ब्रांड नहीं यूज़ करी, बट इट्स गुड। एंड स्पेशली जो है नाइट टाइम में सोने से पहले जो है, अगर इसको लिया जाए तो। लेकिन मैं तो हूँ यार दूध चाय की एडिक्टेड मेरी बुरी आदतों का क्या होगा। और मेरी कुछ कुछ बुरी आदतें ऐसी हैं जिनको छोड़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए दे आर दी पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों हो लाइफ में, सारी आदतें अच्छी ही क्यों हो, थोड़ी बहुत बुरी भी तो होनी चाहिए ना। सो मैं चली अपनी बुरी आदत को इम्प्लीमेंट करने, यानी कि एक कप बढ़िया सी चाय बनाने अपने लिए, एंड आपके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए, राइट। हालांकि आई शुड से कि चाय पे जो चर्चा है ना मेरी, ये अक्सर ही हुआ करेगी आप लोग के साथ में। बिकॉज मेरे तो चाय पीने का कोई समय नहीं है दोस्तों। मैं बहुत बुरी हूँ, यू नो। आई एम अ वेरी वेरी बैड इंसान। और मुझे जब जो मन करता है मैं तब तब वो करती हूँ। और चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ। सो ना जाने कितने ऐसे मोमेंट्स होंगे आप सभी के साथ में, जो मैं चाय के जरिए जो है आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। बातें शातें होंगी, मुलाकातें होंगी, एंड चर्चा करेंगे। चलिए चाय बनाती हूँ, ठीक है। कैमरे को रखने की जगह नहीं मिल रही मुझे गाइस। रुको आप लोग, यस, इसको हटा दिया जाए। एंड ये मैंने कल थोड़े से स्नैक्स बनाए थे अपने लिए, ड्राई स्नैक्स, बिकॉज आई एम ए ग्रेट मंचर ऑल्सो। कुछ ना कुछ मंचिंग मंचिंग चलता है मुझे, और मैं प्रेफर करती हूँ कि बाहर के स्नैक्स की जगह जो है कुछ कुछ होममेड बनाया जाए, हेल्दी बनाया जाए। अब आप बोलेंगे ये तो दूध चाय पी रही है और हेल्थ की बातें कर रही है, बट ठीक है ना, तो ओके। पहले इसको बॉईल कर देती हूँ। पहले पूरे मिल्क को बॉईल करना पड़ेगा फ्रेंड्स, नहीं तो खराब हो जाएगा। क्योंकि चाय के लिए तो मुझे कम ही चाहिए। हे हैंडल, डोंट कम बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड्स हियर। अच्छा लगता है ना। अच्छा, आप लोगों में से कौन गंदू गंदू है जो विंटर्स में नहाता नहीं? मैं, पता है, मेरे बहुत सारे ब्लैक, नहीं ब्लैक नहीं, डार्क साइड्स जो है आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चलेंगे। मैं बहुत बुरी हूँ, यू नो। बहुत सारी आदतें मेरी ऐसी हैं जो बहुत, कहते हैं ना, क्रीकी हैं, फ्रीकी हैं, गंदी हैं। जिसमें से एक आदत मेरी नहाने की भी है। एंड बर्फ पड़ रही होगी बाहर, भले ही गर्म पानी से मैं नहाऊं, थोड़ा सा वार्म वाटर को थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर हाई करके वार्म कर लूं, लेकिन आई टेक बाथ। एंड एट टाइम्स आई टेक बाथ ट्वाइस, ऑन नीड थ्राइस। सो मैं तो ऐसी ही हूँ। ये दूध बॉयल हो जाए फिर बनती है चाय मेरी पसंद की, मिल्क टी। मैं थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूंगी, बिकॉज जो वैसे तो ज़्यादा नहीं पीती गाइस, 2 या 3 कप ही हो जाती है पूरे दिन में। बट अब जो है ना, मुझे ये जो मेरा मैजिक वाला जो पैकेट मैंने मंगाया है ना, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। आई हैड लिप्टन, आई हैड दी अदर ब्रांड्स। एट टाइम्स आई यूज टू मेक माई ओन, लाइक DIY, लाइक पानी को उबाल करके उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके थोड़ा जिंजर, जो जैसे घरों में बनती है ना, घरों में बनती इन द सेंस ऑफ कि एज पर दी रिक्वायरमेंट।
ये गया थोड़ा सा पानी, हाफ मिल्क हाफ वाटर, एंड मेरी पसंद की देशी खंड। एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव सम अदर काइंड ऑफ शुगर, मैंने ऑर्डर करी है, आएगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये गई होगी, ये थोड़ी लेस स्वीट होती है और मैं स्वीट प्रेमी हूँ यार, तीखी तीखी जबान वाली, मीठा मीठा खाने वाली लड़की। सो थोड़ी सी बढ़िया सी प्लेन सी चाय बन जाए, हर समय मुझे वो मसाला टी या कुछ डाल के नहीं चाहिए होती। आई लव द टेस्ट ऑफ लाइक चाय पत्ती का प्लेन टी, जिसमें बढ़िया सा चाय पत्ती का ही टेस्ट आए। आई लव दैट। आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या पसंद करते हो? अच्छा मैं तो बात कर रही थी गंदू लोगों के बारे में। प्लीज डोंट माइंड। आप लोगों में से कितने ऐसे जो नहाते नहीं हो यार, विंटर्स का एक्सक्यूज लेकर के, भाई सर्दियाँ चल रही है और थोड़े से स्नैक्स मैं लूंगी चाय के साथ में, जो मैंने बना करके रखे हैं। भाई थोड़ा सा स्पीड कम हो जा, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन, ज़्यादा गर्म नहीं होने का है। यस, थोड़ा सा 2 चम्मच स्नैक जो है आई बी टेकिंग, क्योंकि इसके बाद मैं करने वाली हूँ बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में होगा ऑमलेट एंड सेम की सब्जी एंड रोटी। और ब्रेकफास्ट या फ्रेंड्स, पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सो मैं आजकल थोड़ा सा जो है ना चटपट काम चला रही हूँ, जब तक मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल जो है वो सेट नहीं हो जाता, वर्किंग स्केड्यूल सेट नहीं हो जाता, मेरी स्लीप का शेड्यूल जो है वो सेट नहीं हो जाता। बड़ा गड़बड़ सोती हूँ, बहुत ज़्यादा सोती हूँ और बहुत ज़्यादा सपने भी देखती हूँ। आप देखते हैं क्या सपने? कैसे सपने देखते हैं बताइएगा मुझे। दिस इज पोहा, चीड़ा, जो ड्राई जो पफ्ड राइस होता है, उसको मैंने देसी घी में जो है पहले घी दे करके थोड़ा सा चिली डाल करके चिली को हल्का सा सौटे किया, एंड फिर मैंने वो पफ्ड चीड़ा उसको फ्राई किया और उसमें डाली थोड़ी सी मक्के की और थोड़ी सी बेसन की सेव, और उसको रोस्ट करके बढ़िया सा बीटरूट सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके आई हैव प्रिपेयर्ड माई स्नैक। ये मेरा जो है ये रेगुलर वाला स्नैक है, और इट्स हेल्दी बिकॉज जो सेव है वो भी मैंने बनाए थे। कहाँ बनाए थे? मेरे हॉस्टल में बनाए थे, और थोड़े से बचे थे तो मैंने अपने बॉक्स में करके रख लिया था। बढ़िया। चलिए, चाय की बात हो ही रही है, एक मजेदार बात बताऊं आपको। मैं ना जाने कितने सालों से, पता नहीं पिछले जन्म का कोई कनेक्शन था या कुछ यादें हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना जिसका उसको मीनिंग नहीं पता होता है, कि वो चीजें जो है हमारी डिजायर्स में आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, या हम उन स्ट्रेंज चीजों को अपने जीवन से हट करके लाइक कर रहे हैं तो क्यों लाइक कर रहे हैं, नहीं पता होता है। और हो जाता है, भूल गई थी बहुत। सो व्हाई दीज थिंग्स हैपन, या डिस्टर्बेंस हुआ, व्हाई दीज थिंग हैपन्स जो है वो हमको उसका एग्जैक्टली नहीं पता होता, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जो ख्याल में आती हैं, और हम अपनी लाइफ की आपाधापी में जो है बिजी हो जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं, उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इनमें से एक फैंटेसी मेरी भी है, इट्स लाइक एक रेस्टोरेंट ओपन करना, छोटा सा कहीं पहाड़ों के बीच में, ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो, बहुत बर्फ गिरती हो। और कॉन्ट्रडिक्शन पता है क्या है, मैं ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती, कमाल है ना। सो जहाँ पर रुई के जैसे जो है बर्फ गिर रही है, एंड मेरा एक छोटा सा जो है, बहुत छोटा सा जो है रेस्टोरेंट है, एंड उस रेस्टोरेंट में जो है मैं चाय बनाती हूँ, मैं तरह तरह की वैरायटी ऑफ टीज बनाती हूँ, मैं तरह तरह की कॉफ़ी बनाती हूँ, मैं ब्रेड पकौड़े बनाती हूँ, एंड उसमें जो है बहुत सारी किताबें मैंने रखी हुई हैं, बहुत सारी। एंड जो टूरिस्ट है वो उतनी ठंड में, चाय तो सबको चाहिए होती है ना, उतनी ठंड में जो है मेरे उस छोटे से आउटलेट पर आ रहे हैं, एंड दे आर गिविंग द पेमेंट एट द काउंटर, एंड आई एम सर्विंग देम टी अच्छी, जैसे वो क्या होता है ना आजकल मैक्सिमम जगह पर इतनी महंगी महंगी चाय और इतनी सी मिलती है, मेरे मेरे वाले आउटलेट पे ऐसा नहीं है। अच्छी गुड क्वांटिटी ऑफ बढ़िया टी अलॉन्ग विद बढ़िया से स्नैक्स, स्नैक्स भी इजी वाले,
एंड बुक्स हैं बहुत सारी, एंड दे आर अलाउड टू गो थ्रू दोज बुक्स अगर वो बैठना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। म्यूजिक सेक्शन भी है, यू नो। आप बोलेंगे ये कैसी बात करती है। भाई देखो, सपने तो सपने होते हैं और सपने बहुत अपने होते हैं। एंड ये ड्रीम जो है ये मुझे बचपन से आ रहा है, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। तब से जो है मैंने ये सपने सजोए हुए हैं। लेकिन वही लाइफ के विभिन्न फेजेस में, विभिन्न पड़ावों में, दिस थिंग नेवर हैपन विद मी। एंड समवेयर जो है मेरा जो परसोना रहा, मेरी जो फैमिली रही, मेरी जो बैकग्राउंड रही, उसमें जो है ये चाय का बिजनेस तो कहीं नहीं था। ना आज है। बट फैंटेसीज तो फैंटेसीज, जैसे कि मैंने बोला। सो मैं हूं ना यहाँ पर आप लोग के साथ में अपनी ऐसी तमाम किस्म की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए, बताने के लिए, जिसको बोलने में जो है ना समवेयर जो है कुछ लोग बोलेंगे बड़ा वियर्ड है। मेरी मतलब अगर मैं मेरी फैमिली की बात करूं या जिन लोगों के बीच में मैं रही हूं उनकी बात करूं तो बोलेंगे अरे इसको क्या ये बनना है, डिवाइन है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि हमारी लाइफ को लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी बैकग्राउंड की वजह से, अपनी फैमिली स्टेटस की वजह से जो है अ, एक सेट खाके में बांध दिए जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते? ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा और अच्छा सेट कर लेती हूँ, आपसे अच्छी तरह से बात हो पाए। ऐसा क्यों होता है कि वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड फॉर आवर लाइव्स, दीज आर दी डूज एंड दीज आर दी डोंट्स? ऐसा क्यों होता है कि जिनको हम प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो भी हमें जो है ये बताना शुरू कर देते हैं, जब हम उनको ये बता देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, रियलाइज करा देते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको चाहते हैं, या हमारा कुछ है आपके साथ में, तो दे स्टार्ट यू नो एक पजेशन वाली फीलिंग की तरह से लोग क्यों बिहेव करते हैं? बहुत अच्छी चाय है यार। हम्म, मैं भी ब्रंच की भी तैयारी करूंगी। सेम बनाना है मुझे, और रोटियां बनानी है, नहीं पराठे बनाने। आई वांट टू हैव सम पराठास। या देखो, प्यार में अप टू सम एक्सटेंट जहां तक केयर है, वहां पे पजेसिव होना इज ओके। बट आप किसी को कंट्रोल करने लग जाओ, या आप उसकी डिजायर्स को, उसकी इच्छाओं को बगैर समझे, उसकी इंडिविजुअलिटी को आप हैम्पर करने लग जाओ, तो पता नहीं क्यों अभी पता है जीवन के इस मोड़ पर मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या है, हम लोग खुद को एजुकेटेड बोलते हैं, खुद को ओपन माइंडेड बोलते हैं। अगर चार लोगों के बीच में सोसाइटी में बैठ जाएं तो ऐसी कितनी सारी टॉपिक्स होते हैं, कितनी सारी बातें होती हैं जहां पर हम खुद को ये कहते हैं कि अरे यार वी आर नॉट हिपोक्रेट्स, हम तो हिपोक्रेसी फ्री हैं, हम तो किसी को जज नहीं करते, या हम किसी की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बड़े आधुनिक हैं। हम्म, हमें बहुत कुछ पता है, लाइफ में हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। तो जब इतने आधुनिक हो, जब आप ये बोलते हो कि आप हिपोक्रेट नहीं हो, जब आप ये कहते हो कि आप एजुकेटेड हो, जब आप ये कहते हो कि आप ओपन माइंडेड हो,
तो इतनी इनसिक्योरिटीज क्यों होती हैं लोगों के जीवन में, लोगों की लाइफ में, लोगों के मन में इतने डाउट्स, शक, क्वेश्चंस करना, हर बात के लिए क्लैरिफिकेशन चाहना, हर बात के लिए ये बोलना कि भाई कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या पहना, क्या कर रहे हो, या आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो सिंस, सो आप ये नहीं कर सकते। ये जोन्स जो हैं ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई स्किल नहीं है या जिनकी एजुकेशन लेस है। मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है। क्यों हम लोग, और स्पेशली लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी होता है यार। खैर अब तो काफी कुछ जो है एक तरीके से आई शुड से कि भाई काफी कुछ सुधार आ गया है। नहीं तो आजकल के टाइम में एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, मुआ मेकअप आर्टिस्ट या कोरियोग्राफर्स, डांसर्स, ये इतने ज्यादा जो है आजकल के टाइम में बॉयज एज ए करियर ना ऑप्ट करते। हालांकि देखो कुछ इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में, क्या हर जगह ही ऐसी रही जिसमें मेल्स जो थे वो डोमिनेंट रहे, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेकअप इंडस्ट्री हो, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो कहीं डांस या कोरियोग्राफी सिखाने वाली इंडस्ट्री हो रहे। लेकिन आज से करीब करीब जहाँ तक मुझे लगता है 10-12 साल के पहले, 15 साल पहले जो है, या और पीछे चले जाएं 20 साल पहले, 25 साल पहले, अगर कोई लड़का बोलता था कि मुझे एज ए करियर जो है डांसर बनना है, या एज ए करियर मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या एज ए करियर मुझे इस तरह के जोन्स में जाना है, मुझे वेपर बनना है ना, मैं मैनक्विन्स पर जो है मैं कपड़े पहनाऊंगा तो मम्मी पापा का रिएक्शन जो है कितना अजीब सा, वियर्ड सा, खराब सा आता था, कितनी डांटें पड़ती थी। अब खैर बदलाव आया है, देखती हूँ क्या होता है, आगे चलता है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मुझे भी पता है, मैंने जब ये चैनल के विषय में जो है अपने कुछ खास लोगों से बात करी, वो लोग जो मेरे करीब हैं, तो उनका रिएक्शन आया, अरे डेली ब्लॉग करोगी, क्यों करोगी, डेली ब्लॉग करना तो तुम तो अच्छी खासी एजुकेटेड हो तुम्हें क्या जरूरत है। तो मैं क्यों नहीं शेयर कर सकती, मैं क्यों नहीं रह सकती जैसे मैं रहना चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं सम अप टू सम एक्सटेंट जैसे भी हूं मैं, घर में जैसे कि मैं जैसे मर्जी रहती हूँ, जैसे मर्जी पहनती हूँ, जो मर्जी करती हूँ, तो उसको लेकर के क्या जजमेंट होनी चाहिए चलिए दोस्तों, आपको बोर नहीं करूंगी, मेरी बातें, मेरी बकबक जो है वो तो ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत बैकिंग हो रही है यार, थकान थकान सी फील हो रही है। ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, फिर जुड़ती हूँ आपके साथ में, ठीक है। जब तक मैं अपनी चाय खत्म करती हूँ, एंड मेरा प्यारा प्यारा सा पोहा, नॉट पोहा, इट्स ड्राई स्नैक खत्म करती हूँ और आती हूँ, आप सबसे मिलती हूँ, एंड कुछ और ग्लिम्स मेरी लाइफ के, मेरे जीवन के आप लोग देखेंगे मेरे साथ में। थोड़ा बाल भी सुखा लूँ, गीले हैं। ओके, जुड़ती हूँ फिर आगे किचन सेक्शन में ही। किचन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ गाइस। मुझे जो है खाना पकाना जो है अच्छा लगता है, और मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद से करती हूँ। सो छोटा सा ग्लिम्स जो है मेरे किचन सेक्शन का भी आप लोगों के बीच में हमेशा रहेगा, और मेरी बकबक में मेरे साथ में आप जुड़े रहेंगे, राइट। चलिए, आई थिंक भाई, टेक केयर, सी यू भाई तुम्हें ड्रेस कैसी लग रही है मेरी, टुडे आई वॉन्ट दिस। मुझे अभी बाहर भी जाना है, तो बस ब्रंच तैयार करके बाहर जाने की तैयारी है। हो सकता है बाहर की एक छोटी मोटी सी क्लिप जो है मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ, कर पाऊँ तो गुड, नहीं कर पाऊँ तो कोई बात नहीं।